ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। कमलनाथ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के मामले पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के बजाय इसका पूरा बोझ अवामी आम पर डाल रही है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा कि पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद मध्य प्रदेश में डीजल 100 रुपए फी लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि पेट्रोल 115 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 15 मई को होने वाले पहले इजाफे के वक्त ही कहा था कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले वक्त में कीमतों में मुसलसल इजाफा होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने बरवक्त महंगाई और इक्तिसादी बहरान पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दाम नहीं किए। कमलनाथ ने कहा कि हुकूमत टैक्स में कमी करने के बजाय महंगाई का पूरा बोझ आम आवाम पर डाल रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि जब बैनुल अक़वामी बाजार में खाम तेल की कीमतें कम थी तब भी सारिफिन को राहत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कॉकरोच जनता पार्टी से वाबस्ता अफराद की सरगर्मियों की सीबीआई जांच का मुतालबा करने वाली अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। ये तंज़ियात सोशल मीडिया तहरीक हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के हालिया कॉकरोच तबसरे के बाद सामने आई थी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश हुए वकील NK गोस्वामी ने पीर के रोज दलील दी है कि कॉकरोच जनता पार्टी अदलिया की शबीहा को नुकसान पहुंचा रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जवे मालिया बागची और जस्टिस VM पंचोली पर मुश्तमिल बेंच ने जवाब देते हुए कहा कि इसे इतनी जज्बाती अंदाज में ना लें। एक और वकील ने दलील दिया है कि दरख्वास्त गुजार जारी कानून की डिग्रियों के मामले में सीबीआई जांच का मुतालबा कर रही हैं। साथ ही ये मौक़ूफ़ भी इख्तियार किया कि अदालत में होने वाली गुफ्तगू का तिजारती इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस दलील पर रद्द-ए-अमल देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी कोई संजीदा ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी इस माह के आगाज़ में एक तंज़िया ऑनलाइन तहरीक के तौर पर सामने आई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खासतौर पर नौजवानों के दरमियान मकबूलियत हासिल कर ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने पीर के रोज़ अपनी अहलिया के साथ आलमी शोहरत याफ्ता ताजमहल का दीदार करने के बाद कहा कि ये इमारत बेमिसाल मोहब्बत की जीती जागती तस्वीर है। शदीद गर्मी के बावजूद ताजमहल देखने पहुंचे मुअज़्ज़िज़ अमेरिकी मेहमान ने मुग़लिया दौर की इस यादगार की खूबसूरती को देर तक निहारा और इसकी तारीफ करते हुए इसे दुनिया की मोहब्बत के सबसे कीमती खजानों में से एक करार दिया। मियाँ बीवी ने डायना बेंच पर बैठ कर तस्वीर भी खिंचवाई। ताजमहल को देखकर जेंट ने कहा, यह बेहद खूबसूरत है। अपने दौरे ताजमहल के दौरान रूबियो ने तकरीबन 1 घंटा यादगार के अहाते में गुजारा और इसकी तामीराती फनकारी, संगे मरमर की नफीस नक्शो निगारी और तारीखी अहमियत का बारीकबीनी से मुशाहिदा किया। अमेरिकी जोड़े ने गाइड नेतन सिंह से ताजमहल की नक्शो निगारी के बारे में मालूमात हासिल की और उनसे कई सवालात किए। मगरबी एशिया बहरान के दरमियान तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है और दिल्ली में 4 साल बाद पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर के पार पहुंच गया है। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में आज से गैर ब्रांडेड यानी आम पेट्रोल 2.61 रुपए फी लीटर महंगा हो गया है। अब इसकी कीमत 102 रुपए 12 पैसे फी लीटर हो गई है। आम डीजल भी अब 95 रुपए 20 पैसे फी लीटर मिलेगा। इसकी कीमत में 2.71 रुपए का इजाफा किया गया है। दोनों ईंधन की ये 21 मई 2022 के बाद की बुलंद तरीन सतह है। इस साल मई 15 से अब तक 4 मरतबा में दिल्ली में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। इनकी कीमतें 30 अक्टूबर 2024 के बाद गुज़िश्ता 15 मई को पहली बार बढ़ाई गई थी। दिल्ली में इंडियन ऑयल के प्रीमियम पेट्रोल XP 95 की कीमत भी 2 रुपए 61 पैसे बढ़कर 109 रुपए 24 पैसे और प्रीमियम डीजल XG की कीमत 2 रुपए 71 पैसे बढ़कर 100 रुपए 52 पैसे फी लीटर पर हो गई हैं। गुज़िश्ता 28 फरवरी को शुरू होने वाले मगरबी एशिया बहरान की वजह से सप्लाई मुतासिर होने से खाम तेल की कीमत में उछाल आया है। इससे पहले बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल $70 फी बैरल के आसपास था।
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल और डीजल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों पर मरकज की मोदी हुकूमत पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कांग्रेस सदर ने कहा कि फ्यूल लूट का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और गुज़िश्ता 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। खड़गे ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पेट्रोल की कीमतों में कुल ₹7.35 फी लीटर और डीजल में ₹7.53 फी लीटर का इजाफा हो चुका है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि मोदी हुकूमत ने आम लोगों की बचत को जलाने के लिए पेट्रोल छिड़क दिया है। कांग्रेस सदर ने दावा किया है कि साल 2004 से 2014 के दरमियान पीए हुकूमत के दौरान बैनुल अक़वामी खाम तेल की कीमतों में 175.34% का इजाफा हुआ था, जबकि मोदी हुकूमत के दौर इख्तिदार में बैनुल अक़वामी क्रूड ऑयल की कीमतों में कोई काबिल जिक्र इजाफा नहीं हुआ। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमत ₹71.41 फी लीटर से बढ़कर ₹102.12 फी लीटर, ₹56.71 से बढ़कर ₹95.20 फी लीटर पर पहुंच गया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने पीर के रोज ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर मरकज पर शदीद हमला किया और इल्जाम लगाया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बार बार होने वाला इजाफा आम शहरियों को लूट रहा है और इससे घरानों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिद्धारामैया ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ईंधन की कीमतों में बार बार होने वाले इजाफे ने तनख्वाहदार तबके, किसानों और मुतवस्सित तबके के खानदानों पर इजाफी माली बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के असरात तमाम शोबों, बिलखुसूस ट्रांसपोर्ट और जरूरी अशिया पर महसूस किए जा रहे हैं। शदीद अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सिद्धारामैया ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज मुल्क को लूट रहे हैं और आम लोगों को लूट रहे हैं। उन्होंने ये बात ईंधन की कीमतों में मजीद मुसलसल होने वाले इजाफे के तनाजुर में कही है। समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली के बहरान पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नाकाबिल बर्दाश्त बड़ी बिजली आफत की वजह से मुसलसल बढ़ते हुए अवामी गुस्से से बचने के लिए खौफजदा बीजेपी के एमएलए और एमपी दिखावे के खत को कागजी ढाल बना रहे हैं। यादव ने पीर को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि ये खत दरअसल अपनी हुकूमत को लिखा गया कोई अवामी मुफाद का खत नहीं है, बल्कि बीजेपी नामी डूबते हुए जहाज को छोड़कर अपोजिशन से आइंदा इंतखाबात में टिकट हासिल करने के लिए दरख्वास्त फॉर्म है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे इत्तेहाद में ऐसे लीडरों के लिए कोई जगह नहीं है जो अवाम को दुख और दर्द परेशानियों के सिवा कुछ नहीं देते। अखिलेश ने तंज करते हुए कहा है कि मसले का हाल पूछने पर दोनों हाथ खड़े करके नारा लगाकर बच निकलने वालों के रहते मसला हल नहीं होगा। हरियाणा के सिरसा से मेंबर पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने पेट्रोल और डीजल की मुसलसल बढ़ती कीमतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि हुकूमत महंगाई में मुसलसल इजाफा करके आम आदमी की कमर तोड़ रही है। कुमारी शैलजा ने कहा है कि गुज़िश्ता 11 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार इजाफा करके हुकूमत ने आम आदमी, किसानों, मजदूरों, ताजिरों और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ डाल दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन ₹8 के इजाफे ने हर घर का बजट दरहम बरहम कर दिया है। ईंधन की कीमतें नकल व हमल, खुराक, ज़राअत और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में भी इजाफा करती हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत बैनुल अक़वामी हालात को बहाना बनाकर जिम्मेदारी से गुरेज नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के धोले मुंबई आगरा हाईवे पर पीर की सुबह एक हौलनाक सड़क हादसे में 6 अफराद की जान चली गई, जबकि 26 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों का इलाज धोले के भाव साहब हायर सरकारी मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। यह हादसा लिंक घाट पर रेल से लदे एक डिम्पर के मुखालिफ सिमत से चलने की वजह से 3 गाड़ियों के दरमियान पेश आया। एनी शाहिदी ने बताया है कि अलल सुबह 3 बजे लिंक घाट पर भारी ट्रैफिक था जब रेल से भरा डिम्पर मुखालिफ सिमत से आते हुए शराब से लदे एक ट्रक से टकरा गया। हादसे के बाद टोल प्लाजा मुलाजिमीन और एनी
मुजाहिदीन जख्मियों को बचाने में जुट गए। इसके कुछ ही देर बाद मुंबई से इंदौर जा रही एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार शराब के ट्रक से जा टकराई। इस तसादुम में जख्मियों को जाए हादसे से निकाल रहे 2 लोगों की जान चली गई है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लिंक टोल प्लाजा के मुलाजिमीन और मोहादी पुलिस की मदद से जख्मियों और लाशों को अस्पताल पहुंचाया गया। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़िमीन हज मक्का मुकर्रमा से मीना पहुंच गए हैं, जिसके साथ ही मनासिक हज का बाकायदा आगाज हो गया है। आज़िमीन हज आज का पूरा दिन और रात मीना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे और वहां पांचों वक्त की नमाज अदा करेंगे। मीना में रात भर क़याम के बाद कल सुबह नमाज फजर की अदायगी के बाद तमाम आज़िमीन मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात कल अदा किया जाएगा, जहाँ आज़िमीन मस्जिद निमरा से दिया जाने वाला खुतबा हज सुनेंगे और जोहर और असर की नमाजें कसर मिलाकर एक साथ अदा करेंगे। मैदानी अरफात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिग़फ़ार और दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद आज़िमीन हज अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे। आज़िमीन हज रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी और जुमरात शैतानों को मारने के लिए कंकरियां चुनी जाएंगी। 10 ज़िलहज की सुबह आज़िमीन हज मुज़दलिफ़ा से दोबारा मीना पहुंचेंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिया जाएगा। बारज़ां हुज्जाज इकराम मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मीना लौट जाएंगे। मीना में क़याम के दौरान हुज्जाज इकराम बकिया दिनों 2 दिन भी शैतानों को कंकरियां मारने का अमल रमी जारी रखेंगे और 12 ज़िलहज को गुरूब आफ्ताब से क़ब्ल मीना से रवाना होंगे, जिसके साथ ही हज के तमाम मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। हुज्जाज को गर्मी से बचाने के लिए मैदान अरफात में माहौल को ठंडा रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मनासिक हज का आगाज हो चुका है और कल हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। 16 लाख से जायद आज़िमीन अरफात में क़याम करेंगे और मस्जिद निमरा से खुतबा हज अदा किया जाएगा। हज अयाम में सऊदी अरब में गर्द और गुबार के तूफान के साथ शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई की गई है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने मैदान अरफात और मस्जिद निमरा के अतराफ माहौल को ठंडा रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हज सीजन 2026 के तरक्याती मनसूबे के मुताबिक मैदान अरफात और मस्जिद निमरा के अतराफ में शजरकारी करते हुए सैकड़ों सायादार दरख्तों के साथ शेड स्ट्रक्चर और बड़ी तादाद में ठंडे पानी की भोरा फेंकने वाले जदीद पंखे नस्ब किए गए हैं और ताकि वकूफ़ अरफात के दौरान हुज्जाज को गर्मी की शिद्दत से महफूज रखा जा सके। आज़िमीन की सहूलत के लिए मैदान अरफात में मुख्तलिफ राहदारियां भी बनाई गई हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकिरात मुनज़्ज़म और तामीरी हैं, ताहम मुहासिरे का सिलसिला एक हतमी मुआहदे तक बरकरार रहेगा। ट्रंप ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि मुहासिरे को मुकम्मल तौर पर नाफिज रखा जाएगा जब तक कि कोई मुआहदा हासिल, तस्दीक और दस्तखत ना किया जाए। दोनों फरीकों को वक्त लेना चाहिए और दुरुस्त फैसला करना चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा पेशा वाराना और नतीजा खेज बनते जा रहे हैं और खबरदार किया कि तेहरान को जौहरी हथियार तैयारियां हासिल नहीं करने चाहिए। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक का हिमायत और ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि यह अमल इब्राहिमी मुआहदों में वसी शिरकत के ज़रिए मजबूत होगी और इशारा दिया कि ईरान भी एक दिन इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन सकता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत में किसानों के पैदा करदा अनाज के हर दाने की खरीदारी की जा रही। मूसा की बहाली के मंसूबे से न सिर्फ नौजवानों को रोजगार मिलेगा बल्कि शहर के लोगों का तर्ज जिंदगी भी बेहतर होगा। सेक्रेटेरिएट में CPM की वफ्द की मुलाकात के मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी का इंकशाफ। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से किसानों को धोखा देने का लगाया इल्जाम। ईंधन की कीमतों में फौरी कमी का किया मुतालबा, कहा किसानों के नाम पर बीजेपी सियासी ड्रामा कर रही।
बीआरएस हैदराबाद के हर घर को 24 घंटे पीने के पानी की फराहमी को यकीनी बनाएगी। कोकटपल्ली में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का खिताब। बीआरएस की डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव का कांग्रेस हुकूमत को अल्टीमेटम। 2 दिन में धान की खरीदारी तेज ना हुई तो हजारों किसानों के साथ कलेक्टरेट का करेंगे घेराव। तेलंगाना में 28 मई से गरज चमक के साथ बारिश की पेश ख्यासी। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 41 से 44 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी की सरगर्मियों की तहकीकात के मुतालिबे पर अर्जी दायर। सरगर्मियों की सीबीआई जांच का मुतालबा करने वाली अर्जी पर फौरी समाज से अदालत का इनकार। बेमिसाल मोहब्बत की जीती जागती इमारत है ताजमहल। आलमी शोहरत याफ्ता ताजमहल का दीदार करने के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। और ईरान से मुज़ाकिरात तामीनी हैं, लेकिन मुहासिरा हतमी मुआहदे तक बरकरार रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.